So, good morning students. I am Professor P.B. Ingade, and today we have to discuss the new topics in our Maharashtra boards for a 12th standard HSC new syllabus of physics. Okay. So today's title is, write down the heading, vertical circular motions. Vertical circular motions. So this is our today's titles. What are the titles? Vertical circular motions. So what is the meaning of that vertical circular motions? So vertical circular motion means the motion along the vertical circles, okay, not a horizontal circles. Means if you consider, suppose I consider this, ये मैंने एक स्ट्रिंज लिया, इस स्ट्रिंज को ये मास कनेक्ट है, ये मास को कहते हैं बॉब एंड दिस इज द स्ट्रिंज. सो नाउ द स्ट्रिंज इज रिवॉल्व लाइक दैट. अब ये जो स्ट्रिंज है बच्चों ऐसा घूम रहा है अलॉन्ग विथ द बॉब, इसी को कहते हैं अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशंस, राइट. सो हियर so this vertical circular motions is two types. Okay, these are two types of vertical circular motions. Vertical circular motions. Okay, there are two types. One is which is control under gravity, okay, and another not totally control by gravity. Yes or no? Yes. Means here there are two types of vertical circular motion. One is which is controlled under gravity, and second is not totally controlled by gravity. Okay. So under gravity means, which is controlled by under gravity means, what is the type of circular motion? This. अब ये जो स्ट्रिंज है बच्चों, इसको मैंने कनेक्ट किया है बॉब को और इसको मैं ऐसा घुमा रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा जो कैसा दिखेगा? वर्टिकल प्लेन में एक सर्कल दिखेगा. अब इसका जो मोशन है, इसका मोशन कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी. ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एज द कंट्रोल ग्रेविटी. Okay, which control the vertical circular motions. And here if you consider in not totally controlled by gravity, so not totally controlled by the gravity, if you consider the example of giant wheels or roller coasters, okay. So these are the various example of vertical circular motions. So if you go in fairs, मतलब अपन मेले में जाते हैं बच्चों, तो वहाँ पे अपने को बड़े बड़े झूले दिखते हैं जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, राइट. आप झूले में भी बैठे होंगे, मैं भी बैठा हूँ. तो वो जो झूले घूमते हैं, ये झूला जो घूम रहा मेले में जब जाते हैं कभी भी, तो दिस मोशन इज विच वन? वर्टिकल सर्कुलर मोशंस. सो अब वो झूला घूम रहा है, राइट. तो वहाँ पे अपने पास में कोई मैकेनिज्म रहता है, मीन्स वी हैव टू सम ब्रेक्स, with the help of the brakes we control the
angular speed of these giant wheels, right? Means we are not totally control with the help of gravities, right? Means not totally controlled by gravity. Gravity से तो वो कंट्रोल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके जो झूले हैं having some mass, because of this moment of inertia it possess the angular velocity. उसके moment of inertia की वजह से वो गोल गोल घूमते रहेगा. सो उसको कंट्रोल करने के लिए अपने को एक्सटर्नल सोर्स यूज करना पड़ेगा. वी हैव टू यूज द सम ब्रेकिंग सिस्टम एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ दिस जायंट व्हील्स. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द हेडिंग नॉट टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी. मतलब ग्रेविटी से तो कंट्रोल थोड़ा सा होगा, लेकिन पूरा कंट्रोल करने के लिए अपने को एक दूसरा भी एक्सटर्नल सोर्स लगेगा, जैसे कि ब्रेक हो गया. ब्रेक की मदद से अपन उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, और ये ऐसा मोशन रहेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशंस. ये सर नो, झूले देखेंगे आपने, यहाँ पे ऐसे झूले लगे रहते हैं. ये सर नो, यस. और इसमें लोग बैठे रहते हैं, आप अपने फैमिली के साथ में. ओके, कोई अकेला बैठा रहता है, कोई 2 जन बैठे रहते हैं और ये घूमते रहता है ऐसा, राइट. सो इसको कंट्रोल करने के लिए अपने को एक्सटर्नल सोर्स लगेगा. ये पूरा ग्रेविटी से कंट्रोल नहीं होगा, विच इज द जायंट व्हील्स. लेकिन ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं विच इज कंट्रोल बाय अंडर ग्रेविटी, मतलब ये स्ट्रिंज किसको कनेक्ट है? एक बॉब को. और इसको मैं ऐसा घुमाता हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में. अगर मेरा फोर्स अगर घुमाने का कम हो जाए तो अपने आप इसको कौन कंट्रोल कर लेगा? ग्रेविटी कंट्रोल कर लेंगी, राइट. मीन्स देयर इज अ कन्वर्शन ऑफ एनर्जी विल बी हियर्स. यस और नो? यस. मतलब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंज ले लिया है, उसको बॉब कनेक्ट है, ये सेंटर है और ये ऐसा गोल घूम रहा. यस और नो? यस. तो कभी ये अपर मोस्ट पे जाएगा, कभी यहाँ पे आएगा, कभी डाउन मोस्ट पे आएगा. इस डाउन पॉइंट, अपर मोस्ट पॉइंट एंड मिडल पॉइंट्स. तो हर बार जो काइनेटिक एनर्जी है ये पार्टिकल की, ये मास की काइनेटिक एनर्जी वो क्या होंगी? चेंज होंगी, राइट. उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी चेंज होंगी. क्यों चेंज होंगी? बिकॉज विच इज कंट्रोल बाय द यूज ऑफ ग्रेविटेशनल एनर्जी. मतलब यहाँ पे दोनों एनर्जी काम करेंगी. कौन सी? ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. जब पार्टिकल यहाँ पे है और इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे इसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लगाना पड़ेगा, के मैक्स एट बॉटम पॉइंट्स. लेकिन जैसा ही पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कौन सा फोर्स ऐड हो जाएगा बच्चों? ग्रेविटी फोर्स. और ग्रेविटी उसको नीचे लाने की कोशिश करेंगी, तो उसकी नीचे लाने की कोशिश करेंगी तो उसके वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी. उसका जो एक्सलरेशन है वो रहेगा क्या? नहीं, वहाँ पे क्या आ जाएगा? रिटार्डेशन आ जाएगा. लेकिन इसको अगर पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना है तो उसके पास में सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रहना चाहिए जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे चल जाएगा. लेकिन जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ पे नीचे आ रहा तब इसको नीचे लाने के लिए कौन सी एनर्जी लगेंगी? वहाँ पे लगेंगी ग्रेविटेशनल एनर्जी, जो उसको आसानी से नीचे अट्रैक्ट कर लेंगी एंड द पार्टिकल कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस. मीन्स हियर the potential energy convert into the gravitational energy and gravitational energy convert into the kinetic energy and particle is reach where at these positions. और जैसा ये नीचे आ गया यहाँ पे और क्या कन्वर्ट हो जाएगा? पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जो किसको कहाँ लेके जाएंगी? ऊपर. ओके, सो इन दिस वे, सो दिस इज विच इज कंट्रोल अंडर ग्रेविटी, मीन्स कन्वर्शन ऑफ एनर्जी. ओके, तो ऐसे अपने पास में 2 टाइप्स है, 2 टाइप्स ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशंस. ओके, इन दिस वे. सो स्पीड चेंज हो रही, मतलब ये कैसा मोशन हो गया? फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया. मतलब इसके एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेंगी क्या? नहीं रहेंगी. लेकिन जायंट व्हील के अंदर ये जो सेकंड है अपना टॉपिक, नॉट टोटली कंट्रोल बाय ग्रेविटी. तो जायंट व्हील के अंदर मेले में जो झूले रहते हैं उसकी कांस्टेंट स्पीड अपन बना के रख सकते हैं वहाँ पे. इसकी अगर कांस्टेंट स्पीड अगर होंगी तो ये कौन सा मोशन कहलाएगा? फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस. लेकिन इसकी भी स्पीड अगर बदलेंगी तो ये फिर कौन सा कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस. डू यू गॉट माय पॉइंट्स? ओके, सो दिस इज द सिंपल
introductions about the vertical circular motions. Okay, so what are the two types, A and B? In A, which is controlled under gravity, and B, not totally controlled by gravities. Yes or no? Yes. Now we have to see the another derivations. So we know the meaning of now vertical circular motion, and we know the meaning of the two types. So our first title, for that title we prove the one derivation. So write down this title, boys and girls, the point mass under vertical circular motion under gravity. Our first title is point mass undergoing point mass undergoing vertical circular motion and controlled by gravity, by gravity. This is our titles. Okay, so क्या टाइटल है बच्चों अपना कि पॉइंट मास है जो अभी कैसा हो रहा है वहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, और उसको कंट्रोल किस तरह से करना है अपने को अभी बाय ग्रेविटी से। मीन्स सीधा सीधा ये एग्जाम्पल अब मेरे पास में है, कौन सा, ये वाला, कि एक स्ट्रिंज मैंने कनेक्ट कर लिया, वो स्ट्रिंज को मैंने क्या कनेक्ट किया, एक टाइनी मास कनेक्ट किया, इसी को कहते हैं अपन पॉइंट मास, और ये कैसा घूम रहा अभी, ऐसा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब ये जो पॉइंट मास है इसका जो मोशन है जो कैसा घूम रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, ये कंट्रोल होगा किसकी मदद से, बाय कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। सो हाउ इट इज वर्क एंड हाउ वी हैव टू प्रूव द डिफरेंट डेरिवेशंस इन दैट concept, so let's see here. Okay, so consider a circle string which is connected to the point mass and perform a vertical circular motions. So I draw the diagram here, vertical circular motions. Yes or no? Yes. So I draw the one diagram. Here is the point mass perform a vertical circular motions. Okay. So let's consider here. Okay. Yes. These are the center lines. Okay, so I draw all the center lines here. So दिस इज आवर स्ट्रिंज, ये अपना स्ट्रिंज है, इसको पॉइंट मास कनेक्ट है और ये ऐसा घूम रहा है, इट परफॉर्म द वर्टिकल सर्कुलर मोशंस. सो व्हाट इज इन रोटेशनल डायनामिक्स, देयर इज अ स्टडी ऑफ द फोर्सेस. सो व्हाट टाइप द फोर्सेस इज एक्ट ऑन दिस बॉब, ऑन दिस टाइनी मास, this will be discussed in that topic. The topic is vertical circular motions. Okay, so see boys here, initially the string is straight. You consider this one, ये स्ट्रिंज को मैंने ऐसा स्ट्रेट रखा है इनिशियली, तो ये बॉब मॉब पे कौन सा फोर्स ऐड हो जाएगा, एक इसका ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा mg, द मास, ये आ गया नीचे, राइट. ये सेंटर है, दिस इज द सेंटर,
इज O। हाँ, अब ये स्ट्रिंज कनेक्ट है ये रिजिड सपोर्ट को या फिर यहाँ पे, जब ये नीचे इसका ग्रेविटी की वजह से मास नीचे आएगा तो टेंशन कहाँ आ जाएगा स्ट्रिंज में, जो कैसा एक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन, तो टेंशन चले गया ऊपर। दिस इज द टेंशन इन अ स्ट्रिंज, राइट। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। द symbol is we write down here, this is the symbol T is 0, yes or no? Yes. So here I am write down m is a mass of particles, okay. Then r is the radius of this circle, right. Then T0 is what is the tension in a string, yes or no? Yes. अब इसको मैं घुमा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके। ये अज्यूम करके चलिए, सपोज द पार्टिकल रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, राइट। एंटी क्लॉकवाइज में मूव हो रहा, तो एंटी क्लॉकवाइज में मूव होगा तो इसके पास में और कौन सी वेलोसिटी रहेंगी, एंगुलर वेलोसिटी, राइट। फिर क्या रहेंगी इसके पास में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके पास में रहेगा एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके पास में इसके पास में रहेंगी लीनियर वेलोसिटी। सो डिफरेंट पैरामीटर्स हैविंग दिस पार्टिकल व्हेनेवर रिवॉल्विंग अराउंड द circumference of a circle and perform the vertical circular motions, okay. So here boys you assume, अब ये पार्टिकल जब घूमने लग जाएगा, इधर देखिए अच्छे से, पार्टिकल ऐसा घूमेगा, तो पार्टिकल जब घूम रहा तो नीचे कौन सी पोजीशन है अपनी, एक है अपने पास में नीचे वाली डाउनवर्ड पोजीशंस, फिर जाएगा ये मिडल में, फिर जाएगा अपर मोस्ट में, फिर आएगा और मिडल में। तो दिस इज द डाउनवर्ड पोजीशन, इसको मैंने नाम दे दिया सपोज B, अपर मोस्ट को दे दिया मैंने नाम A, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया C, और ये हो गया मेरा D। A मेरा अपर मोस्ट, C मेरा मिडल में, B मेरा बॉटम में, और D मेरा मिडल में। दिस आर द वेरियस पॉइंट्स इज गिवन, राइट, इन दिस वे, डाउनवर्ड, मिडल, अपर मोस्ट, downwards and middles. In this way the particle perform vertical circular motions. अब ये जब पार्टिकल घूम रहा है तो ये पार्टिकल पे इसका वेट नीचे लग गया, टेंशन कहाँ लग गया ऊपर, टेंशन के साथ में दूसरा क्या लग जाएगा यहाँ पे, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगेगा, इट इज आल्सो एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शंस, राइट। फिर पार्टिकल यहाँ पे आया, सपोज वी कंसिडर द पार्टिकल इज हियर, ये पोजीशन में पार्टिकल आ गया, ये पोजीशन में पार्टिकल आ गया तो टेंशन कहाँ लग गया ऊपर, लेकिन जो बॉब है यहाँ पे जो पार्टिकल है वो नीचे एक्ट हो जाएगा इसके मास के वजह से, ये आ गया इसका मास mg। अब ये जो mg यहाँ पे बना, ये mg कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा, 2 कंपोनेंट्स में। क्यों, क्योंकि अभी टेंशन कहाँ पे है, not in line, it is in different position. So this mg is resolved in 2 components. One is what is tangential components, right, this one, and another is what is this one, radial components। एक आ गया टेंजेंशियल, दूसरा आ गया रेडियल, और ये एंगल कितना बन जाएगा यहाँ का, अल्फा एंगल्स अज्यूम कर लिया। अगर यहाँ पे एंगल अल्फा है तो अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल जो ये यहाँ पे बन जाएगा। अब mg के लिए ये जो कंपोनेंट्स है इधर देखिए, अभी ये कितना कंपोनेंट जाएगा, क्योंकि ये टेंजेंट 90, ये बीच में आएगा तो ये 45, ये भी 45, फिर बाद में कौन सा रहेगा 90, फिर बाद में 45। तो यहाँ से फिर अगर ऐसा अपन ने कंसिडर किया इन दिस वे, यस और नो, यस, तो ये कंपोनेंट की वैल्यू कितनी रहेगी बताइए मुझे, यस, व्हाट इज, इट इज mg cos अल्फा, और ये वाली कौन सी रहेंगी, टेंजेंशियल mg sin अल्फा।
समझ में आया क्या आपको? इधर देखिए मैं दिस वन mg, this is the tangential component, right? Then parallel with this line you draw this line. तो ये 45, ये बन गया यहाँ का 90 डिग्री और ये 45. ओके, ये डायग्राम जूम करके मैंने यहाँ पे निकाल लिया है. समझ में आया ना? ये mg की लाइन स्ट्रेट, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट जा रहा है ये वाला और ये वाला. अब ये 45 है, इसके पैरेलल में ये लाइन बनाई तो ये कितना डिग्री हो गया 90, ये बन गया फिर 45. अब ये अल्फा आपने को दिया है, ये क्या बन गई बच्चों? हाइपोटेनियस. बराबर है, इसको मैं नाम दे दिया कोई भी पी क्यू आर. तो यहाँ पे फिर कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा एडजेसेंट साइड पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस व्हाट इज दिस पी आर. अब पी आर की वैल्यू कितनी अपने पास में? पी आर की वैल्यू है mg, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? फिर पी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा mg कॉस अल्फा. इसलिए मैंने इसको क्या बनाया? mg कॉस अल्फा. अब ये वाली जो साइड है, अब साइन की रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे साइन के लिए. तो साइन के लिए क्या रहेगा? फिर साइन अल्फा बोले तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये अपोजिट साइड आ गई, इसके पैरेलल में कौन सी साइड है? ये वाली. तो फिर साइन अल्फा के लिए क्या आएगा? दिस कंपोनेंट्स mg साइन अल्फा. तो यू गॉट इट? ओके, सो दिस इज फॉर योर कंसेप्ट क्लियर्स. ओके, सो देन आफ्टर दैट अब पार्टिकल कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पे. यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो जाएगा और टेंशन किधर एक्ट होगा? टुवर्ड द सेंटर T0 सेंट्रीपिटल फोर्स FCP, और एक इधर से फोर्स एक्ट हो जाएगा कौन सा? mg वाला, mg दिस कॉस अल्फा. mg जो यहाँ से नीचे डाउनवर्ड एक्ट होगा एक, इसका mg, और ये कंपोनेंट कौन सा रहेगा? इधर mg कॉस अल्फा. दूसरा इधर कौन सा आएगा? mg साइन अल्फा. राइट. देन द पार्टिकल नाउ वेयर इज कम ऑन दिस पोजीशन अपर मोस्ट. अब जैसा ही अपर मोस्ट पे चले गया, यहाँ से ऐसा, फिर अपर मोस्ट. अपर मोस्ट से यहाँ पे और ग्रेविटी एक्ट हो जाएंगी, जो कहाँ आएंगी? नीचे. सो दिस इज द वंस अगेन mg. अनदर फोर्स इज व्हाट इज? सेंट्रीपिटल FCP विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. फिर और कौन सा फोर्स आ गया? टेंशन T0. ये सब नीचे आ गए. फिर आ गया पार्टिकल यहाँ पे C पे भी उसी तरह क्या आ जाएगा? यहाँ पे mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस. राइट. अगर पार्टिकल कहीं यहाँ पे रहता है, सपोज इन दिस सिचुएशंस, तो यहाँ से नीचे आएगा mg में. तो mg वंस अगेन कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा? 2 कंपोनेंट्स में. एक किसको जाएगा? इसको टेंजेंशियल, और दूसरा रेडियल कंपोनेंट्स. यस और नो? यस. तो अभी टेंजेंशियल कंपोनेंट्स कितना रहेगा? ये एंगल भी कितना बन जाएगा यहाँ का? थीटा. सो दिस कंपोनेंट्स व्हाट इज? दिस वन mg साइन थीटा, और ये क्या रहेगा? mg कॉस थीटा. राइट. सेम कंसेप्ट जो मैंने यहाँ पे यूज किया था वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अपर मोस्ट और डाउन मोस्ट में सब के सब कैसे है? एक ही लाइन में है. लेकिन यहाँ पे अगर कंसिडर करेंगे फॉर दिस सर्कमफरेंस द पॉइंट इज डिफरेंट पोजिशंस. ओके, तो दैट्स व्हाई दिस mg इज रिजॉल्व इनटू द 2 कंपोनेंट्स टेंजेंशियल एंड रेडियल्स. Here in all the 2 components it should be in radial direction, bottom most and upper most. Okay, if you consider here there is a 90 degree notation at middle way, but apart from on another points there is a
always the component will be results, okay, radial and tangential. So after draw the diagram, let's we consider the case number 1. Case 1, okay. What is the case 1? Case 1 is the point at uppermost position, this point mass at uppermost. तो देखो अभी पॉइंट मास कहाँ पे है? अपर पोजीशन में, ये इसका सेंटर है, रेडियस r, तो डायमीटर कितना हो गया पूरा कंप्लीट d, ओके। यहाँ से इसकी ये रेडियस बन गई r, ये यहाँ से रेडियस r बन गई स्मॉल r, उसी तरह ऊपर भी रहेंगी रेडियस। अब पॉइंट मास कंसीडर एट अपर मोस्ट पोजिशंस। So where is the location of the point mass? That positions A. So when you consider at the point A, so what is there? All the forces act in where? In downward directions, tension, centripetal, gravity, okay. And we know that all the forces are centripetal force, because centripetal force is a real force. So let's we write down here mg downward direction plus T0 downward direction plus centripetal force is also downward direction is equal to 0, right? So mg plus T0 plus what is the value of the centripetal force? Minus mv square upon r is equal to 0, right? Why? Because centripetal is always toward the center, that's why consider the negative signs. So what is we getting? mg plus T0 is equal to, replace here mv square upon r. We getting this. Suppose this is equation number 1, right? So students, if you consider the at uppermost positions, अब अपर मोस्ट पे अपना पॉइंट मास है। अब यहां से अगर पार्टिकल इधर गया ही नहीं, ऐसा मोशन हुआ ही नहीं, तो स्ट्रिंज में क्या आ जाएगा? ऐसा स्लैकनेस आ जाएगा। पार्टिकल को पूरा घूमने के लिए स्ट्रिंज में क्या जरूरी है? टेंशन होना जरूरी है। लेकिन ये पोजीशन पे जाके अगर इसके पास की एनर्जी कम हो गई और टेंशन स्लैक हो गया, स्लैक बोले तो लूज हो गया, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा, राइट? बिकॉज फॉर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन वी ऑलवेज रिक्वायर द टेंशन इन अ स्ट्रिंज, बट एज सुन एज व्हेन द पार्टिकल इज रीच एट अपर मोस्ट पोजिशंस and unfortunately there is a insufficient energy to complete its circular motion, so that time what happen? The slack in a string and circular motion not perform. So slack in a tension means what is the value of the tension? It becomes 0. We assume, we consider this, we assume like that, we assume due to the slack in a tension at point, which point? A. तो फिर T0 क्या बन गया अपने पास में? 0 बन गया। तो T0 0 बन गया, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा बताइए मुझे? इक्वेशन 1 इज mg प्लस ये बना 0 इज इक्वल टू क्या बचा फिर? m v स्क्वेयर अपॉन r बचा। यस और नो? यस। तो फाइनली फिर क्या बचेगा? mg इज इक्वल टू m v स्क्वेयर अपॉन r इंटू दिस, तो m गेट कैंसल, सो v स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया? r इंटू g, सो v इज इक्वल टू क्या हो गया? अंडर रूट rg, राइट?
So this is the velocity at a point uppermost positions. This is velocity of a point mass at uppermost positions or a complete vertical circular motions. कम से कम मिनिमम इतनी वेलोसिटी होना जरूरी है. अगर इससे अगर लेस आ जाएंगी, सपोज VA इज लेस देन RG, ओके, सो नो वर्टिकल सर्कुलर मोशंस ऑकर्स. यस और नो? यस. अगर VA पे अगर वेलोसिटी लेस आ जाएंगी RG से तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कभी भी बनेगा नहीं. वर्टिकल सर्कुलर मोशन बनने के लिए एट दिस टॉप पोजीशन हाउ मच वेलोसिटी रिक्वायर्ड, VA मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट RG. देन until and unless possible to complete the vertical circular motions. अब यहाँ से मैंने पार्टिकल को यहाँ पे पहुँचा दिया, तो फिर मेरे पास में जो पार्टिकल है उसके पास में क्या जरूरी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जरूरी चाहिए यहाँ तक. और यहाँ पे आने के बाद में भी उसके पास में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी. ये अगर यहाँ पे आ गया तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन बन गया. फिर यहाँ पे उसके ऊपर कौन सा फोर्स ऐड हो जाएगा, ग्रेविटेशनल, उसकी वजह से अपने आप वो नीचे आ जाएगा. मतलब इधर जाते समय अपने पास में क्या होगा, रिटार्डेशंस होगा, रिटार्डेशंस. और इधर जाते समय नीचे आने के लिए यहाँ से क्या रहेगा उसके पास, एक्सेलरेशन. मतलब अपने आप उसकी स्पीड बढ़ जाएंगी. तो इंक्रीज द स्पीड, एक्सेलरेशन, decrease the speed, it is called as the retardations. Okay, so this is our first case. How much value we determine? This much. Okay, now we have to discuss the case number 2. Okay, so we calculate this for uppermost positions. So I erase all these things. So we consider the case number 2 will be there now. Okay, case number 2 B. Case number 2. So case number 2 में अभी बच्चों we consider the point at which positions, at bottom positions. Okay, so bottom positions, point mass at lowermost positions. ओके, अब ये जो बॉब है, टाइनी मास है, अभी ये कहाँ है, नीचे है, बॉटम पे है. अब बॉटम पे जब रहेगा तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगने वाला है, एक mg जो नीचे है डाउनवर्ड. टेंशन फोर्स कहाँ लग जाएगा, ऊपर. और वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर बन रहा है तो सेंट्रीपिटल कहाँ लगेगा, ऊपर. सो वी कंसिडर ऑल दिस फोर्स हियर. तो डाउनवर्ड फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, बराबर है. इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स बन गया ऊपर जाने के लिए, टेंशन T0 प्लस FCP सेंट्रीपिटल फोर्स. यस और नो? यस. सो mg. अब ये T0 जो ऊपर से टेंशन जा रहा है B के लिए, तो इसको मैं बना लेता हूँ अभी TB, सफिक्स B. ओके, ये जब नीचे आया था उसके लिए मैं बना लिया ये TA,
इसको बना लिया मैंने टी डी और इसको बना लिया मैंने, जब यहाँ पे आएगा तो ये टी सी। सो एट बॉटम पोजीशन बी, तो ये बन गया मेरे पास में टी बी, राइट। सो एम जी इज इक्वल टू टी बी प्लस सेंट्रीपिटल की वैल्यू क्या रहेंगी? यस, इट इज माइनस एम वी बी स्क्वेयर अपॉन आर। सो हियर इज द माइनस एम वी स्क्वेयर बी अपॉन आर। Why minus? Because centripetal force is act toward the center and we know the its magnitude and we know the direction. What is negative signs? So what is the boys? TB is equal to tension B is equal to mg plus m v square b upon r. We have this equation, equation number 1. Right? Yes or no? Yes. So after getting this value TB, we require the which value? We require the value of VB. Yes or no? Yes. So how calculate the value of the VB? VB मतलब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो लोअर मोस्ट पोजीशन पे कितनी रहेंगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? तो यहाँ पे देखो, अभी जब पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट, यहाँ पे उसके पास में क्या जरूरी है? काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाने के लिए। जब ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर क्या एक्ट हो जाएगा? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से क्या हो जाएगा? रिटार्डेशन। बट स्टिल द पार्टिकल रीच हियर, राइट। देन आफ्टर दैट द पार्टिकल कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द विच एनर्जी? ग्रेविटेशनल एनर्जी। एंड दिस ग्रेविटेशनल एनर्जी गिव द काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी देयर इज अ एक्सेलरेशन। ओके, सो how much displacement of the particle from A to B? The displacement is what is? Diameter. Diameter means what is? Twice R. So because of this conversion of energy, we consider the law of conservation of energy. Law of conservation of energy. Okay. What is the law of conservation of energy? Energy cannot be created, not destroyed, just change one form to another's. And in vertical circular motion, only the conversion of energy, potential to kinetic, kinetic to potential. So by the law of conservation of energy, we consider energy at point A is equal to energy at point B, right? So for a point mass, how much energy here? Kinetic energy plus potential energy. Okay, at point B also kinetic energy plus potential energy. This is for A and this is for B. अब यहाँ पे पार्टिकल का पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेंगी बताइए मुझे? 1/2 m v स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू बी, हाउ मच? यस, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी इज mgh. द एनर्जी possessed ड्यू टू द हाइट, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्टिकल ए के पास में यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी? यस, व्हाट इज mg and how much this r? It is a twice r and plus this r. So how much potential energy have? Twice mg r. या फिर आप लिख सकते हैं mg d, और d का मीनिंग क्या हो जाएगा? twice r हो जाएगा, मतलब mg, अच्छा d भी लिख सकते हैं, लेकिन d कितना है? twice r विथ रिस्पेक्ट टू b, यहाँ से यहाँ तक, ये पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी, राइट, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बी 1/2 m v स्क्वायर बी प्लस, यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेंगी? 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन है।
so there is a potential energy will be 0. So what is we getting here after solving, rearranging the equations, this will be shifted here. So 1/2 m v square b minus 1/2 m v square a is equal to twice mg r, right? So after here, what is the common? The common is m. If you consider the m is common, so what is m and 1/2? So what is v square b minus v square a is equal to how much? Twice mg r, right? So what is cancel? M get cancel. What is we get? We getting here what is we get? We getting here potential energy 1/2 m v b square. We require this b value, right? What is we getting? V square b minus v square a multiplied by this. What is 2 into 2? 4 g r. So we getting this equations. Yes or no? Yes. Suppose this is called equation number 2. अब ये इक्वेशन मिलने के बाद में 2, हाउ मच एनर्जी हियर एट द पॉइंट बी, हाउ कैलकुलेटेड? वेरी इजी, बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ दिस वी ए. व्हाट इज द वेलोसिटी एट वी ए? वी ए इज अंडर रूट आर जी. सो पुट द वैल्यू ऑफ वी ए, मीन्स वी नो वी ए मीन्स अंडर रूट आर जी. ये अपन ने पहले डेरिवेशन में बना लिया है. इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, किसके जगह पे? v के जगह पे. तो क्या बचेगा फिर? v स्क्वायर b माइनस आर जी इज इक्वल टू 4g r. तो v स्क्वायर b कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इधर चले गया तो 4g r प्लस आर जी. सो हाउ मच? v स्क्वायर b इज इक्वल टू 5rg. सो vb इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg, right? So this is the kinetic energy required at the bottom most points. How much? 5rg. तो इतनी वेलोसिटी नीचे रहेंगी कहाँ पे? बॉटम मोस्ट पोजीशन पे. मतलब जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ग्रेविटेशनल एनर्जी के वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? अंडर रूट 5rg. इससे अगर लेस होंगी, किससे? स्क्वायर रूट 5rg से, तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं होगा. इसको यहाँ से ये जाने के लिए हाउ मच एनर्जी? द एनर्जी इज रिक्वायर्ड, द वेलोसिटी इज vb इज इक्वल अंडर रूट 5rg. सपोज दिस मच वेलोसिटी नॉट एट दिस बॉटम पोजिशन, देन पार्टिकल नॉट परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन विल बी देयर. ओके, so this is the point mass at lowest positions B. अब अपने को निकालना है C के लिए और D के लिए. तो इधर देखिए अभी so now we calculate the middle way. Our case number C, third, at middle points C and D. अब यहाँ से टेंशन किधर जाएगा? TD. ऐसा देखिए, ये फिक्स है या ऐसा?
तो टेंशन किधर लग गया, इधर लग गया। जब ये ऊपर से नीचे ऐसा आ गया यहाँ पे, जब यहाँ पे आ गया इस तरह, तो टेंशन किधर लग गया, टीसी इधर। मतलब टीसी की जो वैल्यू है वो किसकी है, टीडी की वैल्यू है। मतलब टीसी बराबर क्या होगा, टीडी होगा। यस और नो, यस। अब इधर देखिए बच्चों, ये है अपनी आर्बिट्रेरी पोजीशंस। हाँ, दिस इज द आर्बिट्रेरी पोजीशंस। जब मिडल में चले गया तो बॉब के ऊपर एक नीचे फोर्स एक्ट हुआ मास के वजह से mg, फिर ये रेडियल लगा mg कॉस अल्फा, जिसने किसको बैलेंस किया, इसको। लेकिन ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, अल्फा इज 90 डिग्री। यस और नो, यस। दिस अल्फा in this component and this should be 90 degree. So see here, we consider for the points D, for points D के लिए कंसिडर करेंगे अभी। अब D के लिए जब कंसिडर करेंगे तो मुझे बताइए अब यहाँ पे कौन से फोर्स लगेंगे, TD इधर, उसके साथ में लगा FCP, और उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स लगा इधर, mg cos अल्फा, mg cos अल्फा। अब अल्फा जो है यहाँ पे है 90, तो TD की वैल्यू पूछ के मैंने, FCP का कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड, m v स्क्वायर d अपॉन r इज इक्वल टू mg cos 90, राइट। तो cos 90 बोले तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो क्या इक्वेशन बचा फिर, TD सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू रहती माइनस, उधर चले गया तो क्या हो गया प्लस, ये हो गया m v स्क्वायर d अपॉन r, और ये हो जाएगा 0। ये 0 कोई काम की नहीं अपना। सो दिस इज सपोज आई कॉल इक्वेशन नंबर 1। हाउ मच टेंशन विल बी देयर, the tension this value m v square d upon r, means tension TD is balanced if you consider the centrifugal force. Okay, m v square d upon r is equal to the TD. Now after draw this, we calculate the velocity at a point D. वेलोसिटी D पे कितनी होंगी वो अपने को निकालना है। तो D की वेलोसिटी निकालने के लिए मैं ये दो पॉइंट कंसिडर करता हूँ, कौन से, A और D। आप कौन सा भी अज्यूम कर सकते हैं, B और D भी ले सकते हैं, बट मैंने अभी अज्यूम कर लिया D और A के साथ में। सो लेट कंसिडर पॉइंट D and A both having same energy by the law of conservation, So we write down this point because of the conservation for the point D and A. So by the conservation of energy, what is we consider here? What is we consider, see boys here, energy at a point A is equal to the energy at a point B. Which energy here? At D, kinetic energy plus potential energy at A is equal to the kinetic energy plus potential energy at D. With respect to this A and D, we consider from this. तो यहाँ से ये रेडियस कितनी है, R है। अब A के लिए ये D के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होंगी, यस, व्हाट इज 1/2 m v स्क्वायर A प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होंगी बच्चों, यहाँ से mgr, करेक्ट, mgr इज इक्वल टू
for this kinetic energy for a D we should require, now we calculated m v square d, और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अब यहाँ पे 0 है, राइट, इट इज 0. सो व्हाट इज वी गेटिंग, सी हियर 1/2 m, I consider this v square d 1/2 m. वी ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, वी ए की इट इज आर जी, तो आर जी प्लस एम जी आर, राइट. तो अभी यहाँ से ये एम कॉमन निकाला मैंने, तो कितना बचेगा 1/2 एम निकाला, तो एक एम, ये एम और ये एम हो गया कैंसल, राइट. फिर फाइनली इसको मैंने किया मल्टीप्लाइड बाय ये 2 से इधर, तो क्या बचा वी स्क्वायर डी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो गया कैंसल, क्या बचा आर जी, यहाँ पे कितना जाएगा ट्वाइस जी आर, सो वी स्क्वायर डी इज इक्वल टू कितना बन गया ये 3 आर जी, सो वी डी इज इक्वल टू क्या हो गया √3 आर जी, राइट. सो दिस इज द एनर्जी एट अ पॉइंट डी एंड सिमिलर एट अ पॉइंट सी. तो सी के पास में कितनी एनर्जी आ गई अपने पास, वेलोसिटी आ गई, दिस इज इक्वल टू √3 आर जी, या फिर ये डी को इधर लिखिए, कितनी एनर्जी आ गई वी डी के लिए, मतलब वेलोसिटी 3 आर जी, राइट. अब वी डी की वैल्यू निकाली मैंने, वी सी की भी निकाली, राइट. सो नाउ वी हैव टू रिक्वायर the tensions. Where is the tensions? We require the tension in between TA and TB, means uppermost position and bottommost position. How much will be tension? We calculated with the help of these equations. Then we require the tension in between the TD and TA. We also calculated with the help of this equation. So let's we find out the tensions. So see here. Okay, so we calculate the value of velocity Vd √3 rg, और c की भी कितनी रहेंगी √3 rg, मतलब मिडल में वेलोसिटी मिल गई 3 rg, टॉप में वेलोसिटी मिल गई √rg, और बॉटम में मिल गई √5 rg. यही वेलोसिटी अगर अपने पास में होंगी तभी अपने पास में कौन सा मोशन बनेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशंस. नाउ अनदर डेरिवेशन वी हैव टू डिस्कस हियर, हाउ मच द टेंशन इन बिटवीन टीबी एंड टीए. जब पार्टिकल ऐसा जा रहा है तो टीबी में मीन्स जब लोअर मोस्ट पे है, जब ऊपर जा रहा है मतलब अपर मोस्ट में है, तो टेंशन कितना होगा एट अ पॉइंट बी एंड एट अ पॉइंट ए, लेट्स वी डिटरमाइन. सो सी हियर बॉयज एंड गर्ल्स, okay, so we know the value of this TA. First at uppermost position you tell me, our case is tension in between at A and B. Okay, so first we consider for A situations. तो A के लिए फार्मूला बताइए, क्या फार्मूला था, टेंशन नीचे आया था TA प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहा था नीचे, प्लस मास भी का एक्ट हुआ नीचे. सो हाउ मच TA प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस m v स्क्वायर अपॉन r प्लस mg इज इक्वल टू 0, राइट. सो TA बराबर कितना हो गया फिर
यम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस यम जी। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस, ये बना इक्वेशन नंबर 1, राइट। और इसको अपन ने ऑलरेडी प्रूव किया है अपने प्रीवियस टॉपिक्स में एट पोजीशन ए। नाउ फॉर बी के लिए बताइए टेंशन कहाँ है, ऊपर टीबी प्लस ऊपर और क्या जा रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस एफसीपी इज इक्वल टू, इसको बैलेंस कौन कर रहा है एमजी नीचे, तो टीबी प्लस सेंट्रीपिटल की वैल्यू कितनी रहती है माइनस एम वी स्क्वायर बी अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी। तो टीबी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टीबी इज इक्वल टू इधर जाके प्लस हो गया, तो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बी अपॉन आर, वी गेटिंग दिस, राइट। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 2 पॉइंट मिल गया अपने को, इक्वेशन और इक्वेशन 2। तो टेंशन कहाँ पे होगा बच्चे, ज़्यादा बॉटम में होगा, लोअर मोस्ट में। अपर मोस्ट में जाके टेंशन तो कम ही रहेगा। सो हाउ टू सॉल्व टी बी माइनस टी ए, सो माइनस द इक्वेशन टी ए माइनस फ्रॉम टी बी, सो टी बी माइनस टी ए like that. So TB minus TA, so what is the value of the TB? This one mg plus m v square b upon r minus this m v square a upon r minus mg, right. अब ये माइनस ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा बताइए मुझे, टी बी माइनस टी ए इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बी अपॉन आर माइनस एम वी स्क्वायर ए अपॉन आर माइनस माइनस प्लस एम जी, इतना मिल गया अपने को। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इधर देखिए स्टूडेंट, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। सो वी नो दैट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बी एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, वी ऑलरेडी डिराइव दिस वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीबी, वीबी इज हाउ मच, अंडर रूट 5rg, and what is VA? It is under root RG, right? So 5rg and VRG put in equation number 3. So after putting, what is we get, TB minus TA. After putting ये mg कितना हो जाएगा, twice mg प्लस m VB के जगह मैं इसको पुट करूंगा तो इसका अंडर रूट निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे फिर अभी 5rg अपॉन में आ गया r प्लस ये क्या है यहाँ पे माइनस m इंटू VA कितना है rg अपॉन r, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट निकल गया, तो ये r कैंसल, ये r कैंसल, तो कितना बचा बताइए मुझे अभी, टी बी माइनस टी है ट्वाइस एम जी, ये बचेगा 5mg और ये बचेगा सिर्फ mg। तो अब mg में से ये mg कितना बचा फाइनल देखिए, टी बी माइनस टी ए ट्वाइस mg प्लस 5mg माइनस mg। So what is the final answer we get? Final answer we get TB minus TA is equal to how much? 2 mg, 7 mg minus mg, what is 6 mg? 6 mg. This is our one more derivations. TB minus TA is equal to 6 mg. मतलब
the tension in between lowermost and uppermost of a point mass is how much? It is 6 mg. Okay, now we prove our last derivations. Now here see tension in between the what is this TD and TA. So see here, so second case, tension in between what is this D and A, TD and TA, we require this. अब TA की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, बताइए TA इज इक्वल टू क्या था, फास्ट बताइए मुझे अभी यहाँ पे। TA इज इक्वल टू एक ही लाइन में एक बार वापस लिखते हैं, TA प्लस FCP इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू प्लस mg इज इक्वल टू 0। सो TA प्लस ये माइनस m v स्क्वायर वट इज A अपॉन R प्लस mg इज इक्वल टू 0। ये क्यों माइनस? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू क्या रहती है? माइनस। सो TA बराबर m माइनस mg, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। फॉर डी पहले निकाला है अपन ने डेरिवेशन, कितना था ये? TD इज इक्वल टू m v स्क्वायर d अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ का टेंशन तो ज़्यादा रहेगा TD का, किसके कंपैरिजन में? TA के। सो व्हाट इज द टेंशन इन बिटवीन TD माइनस TA? वी कैलकुलेटेड दिस। सो हियर लेट्स वी सॉल्व TD minus TA. So what is we getting? TD means this m v square d upon r minus this TA, minus directly minus. So this is the minus r, minus minus become this plus mg. Okay, we have to getting these steps. So after getting this step, I solve here in this side. So TD minus TA is equal to, put the value of VD and VA. So VD कितने अपने पास? 3Rg और VA कितने है? Rg। तो पुट कीजिए अभी। सो m VD है, स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 3Rg अपॉन R माइनस m VA बच्चों, हाँ Rg अपॉन R प्लस mg। तो कितना बचेगा फिर? TD माइनस TA इज इक्वल टू ये R कैंसल, ये भी R, ये भी कैंसल। तो फिर बचा यहाँ पे 28 mg माइनस mg प्लस mg, राइट। तो ये mg कैंसल, व्हाट इज द फाइनल? TD माइनस TA इज इक्वल टू 28 mg। ओके, एंड सिमिलर TC माइनस TA इज आल्सो हाउ मच? 28 mg। You also calculate by the same concepts. Okay, so this is the tension in between points TD and TDA of a switch. How much? 3 mg and TC minus 3 mg. Now last case mentioned in a books, arbitrary positions. Last one is given arbitrary positions. सो आर्बिट्रेरी का मीनिंग मतलब क्या होता है? कहीं पे भी पॉइंट्स है, अब कहीं पे मतलब किसको छोड़ के? अपर मोस्ट को छोड़ के और डाउन मोस्ट छोड़ के पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यह है आर्बिट्रेरी पोजीशंस।
अब इधर देखिए स्टूडेंट्स, जब ये लोअर मोस्ट में है, ओके, तो लोअर मोस्ट में क्या हो रहा कि टेंशन, सेंट्रीपिटल और इसका वेट mg तीनों भी एक ही लाइन में है। टेंशन, एफसीपी और mg अलॉन्ग इन अ सेम लाइन। सिर्फ कोई अपवर्ड जा रहा तो कोई नीचे जा रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स ऊपर जा रहा, टेंशन भी ऊपर जा रहा, mg नीचे आ रहा। जब यह ऐसा है तब टेंशन कहाँ है? नीचे, सेंट्रीपिटल फोर्स भी नीचे है और वेट भी क्या है? mg नीचे, मतलब तीनों के तीनों कहाँ है? नीचे, एक ही लाइन में है। जब यह ऐसा था तब mg इसको क्या है? परपेंडिकुलर है। इधर से भी जाएंगे तो mg टेंशन को क्या है? परपेंडिकुलर है। लेकिन जब अपन यहाँ पे चले गए, यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे परपेंडिकुलर, लेकिन जब मैं आर्बिट्रेरी पोजीशन लेता हूँ तो आर्बिट्रेरी में क्या हो गया? ये मास का जो कंपोनेंट है mg, कितने इसमें रिजॉल्व हो गया? 2 इसमें, एक हो गया टेंजेंशियली और एक हो गया रेडियली। तो अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग, जब पार्टिकल ऊपर जाएगा, जब पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर से आई विल रिपीट, जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएंगी? कम। क्यों कम होंगी? व्हाई? बिकॉज दिस mg sin अल्फा पुल इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। जब भी ऐसा ऊपर जाएगा तब इसको नीचे कौन अट्रैक्ट करेगा? mg sin अल्फा। तो इसी की वजह से पार्टिकल में क्या आ जाएगा? रिटार्डेशन आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएंगी, राइट। एट दिस पोजीशन व्हेनेवर द पार्टिकल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट टाइम द mg sin अल्फा इज एक्ट एंड दिस mg sin अल्फा टू पुल द पार्टिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रिड्यूस इट्स वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे रिटार्डेशन लिखा, क्योंकि उसका स्पीड कम होना, दैट इज रिटार्डेशन, या फिर डी एक्सेलरेशन। लेकिन जब पार्टिकल ऐसा घूम गया और ऊपर की तरफ चले गया तो यहाँ पे क्या हो रहा बच्चों कि mg sin थीटा, ये जो इसका कंपोनेंट है कौन सा? टेंजेंशियल, वो उसको अभी नीचे लाने की कोशिश करेगा, ऐसा ये इसको नीचे लाएगा, किसके साथ में? ग्रेविटेशन के साथ में। अब ग्रेविटेशन भी इसके ऊपर एक्ट हो गया, इसके पास में स्पीड भी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और बढ़ के वेलोसिटी कितनी बन गई? √5rg, एंड दिस मच वेलोसिटी इज सफिशिएंट टू रिवॉल्व द पार्टिकल इन वर्टिकल सर्कुलर मोशंस। मतलब यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन कन्वर्ट हो गया काइनेटिक में, और काइनेटिक की वजह से पार्टिकल कहाँ चले गया? ऊपर चले गया, राइट। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया एक्सेलरेशन, यहाँ पे मुझे मिल गया रिटार्डेशंस। यहाँ पे ये इसकी वेलोसिटी को कम करेगा, लेकिन यहाँ पे वो उसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा, राइट। कौन सा कंपोनेंट्स? टेंजेंशियल कंपोनेंट mg sin थीटा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट अ आर्बिट्रेरी पोजीशंस, ओके। So this is the complete description about the point mass undergoing vertical circular motion and control by under gravity, okay. So I stop here. If you like my videos, so share my videos with your friends, with your your teachers, and if you like my channel, to subscribe my channels. Any doubt, any queries, you message me, okay. So these are the today's descriptions, okay. So I will tell one more things. तो जब भी कोई रोलर कोस्टर बनता है, रोलर कोस्टर हो गया या फिर कोई भी डिज़ाइनिंग बनेगी, तो वहाँ पे हर बार ये सब वेलोसिटी के जो पॉइंट्स है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, और इंजीनियर के पास में ये सब इक्वेशन रहते हैं और यही इक्वेशन को वो मिलाता है एंड डिज़ाइन द रोलर कोस्टर्स
then giant wheels and different vertical circular motion mechanisms. Okay, by understanding this all equations, an engineer use all this equation and designing the instruments. Okay, so I stop here. In next lecture we discuss our next topics. Okay, so thank you very much.